हिंदुस्तान का मुसलमान कभी इस देश के खिलाफ नहीं रहा है। हम एकजुट होकर के और आंख बंद करके हम लोगों ने केंद्रीय सरकार को, मोदी जी को हम लोग समर्थन किया है। आपका चुनाव का बेस लाइन वही है, एंटी मुस्लिम। श्रीकांत दुबे के लिए फाइनली आप लोग आंखें बुक करा दीजिए। झूठ सच वो लोग कहानी बताते रहे। हम समझते हैं कि बुद्धि आए और इसमें भी सुझाव करे और पाकिस्तान से निपटने का भी फैसला करे। क्योंकि सरकार दाल भात वाली सरकार है, उसको कोई पावर नहीं है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले हुए हैं, जिसके बाद सीसीएस की बैठक रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अहम फैसले लिए। आज उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय मौजूद है। बातचीत करते हैं कि सीसीएस की बैठक में जो 5 अहम फैसले लिए हैं, उसको कांग्रेस किस रूप में ले रही है, क्योंकि उसमें 2 महत्वपूर्ण है। 48 घंटे में जो पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पर बसे हुए हैं वो अपने वतन वापस लौट जाए। इसके साथ ही जो जल समझौता है, सिंधु जल समझौता, उसको खत्म कर दिया गया। कांग्रेस इसको किस रूप में ले रही है? नहीं, देखिए, ये देश का ये नेचर रहा है कि देश पे कोई खतरा आए तो हम एकजुट होकर के और आंख बंद करके हम लोगों ने केंद्रीय सरकार को, मोदी जी को हम लोग समर्थन किया है। लेकिन जो विफलता रही वो भी हम नहीं उस दिन बोले। झूठ सच वो लोग कहानी बताते रहे। मैं देश का गृह मंत्री रहा हूं, पूरी तरह से देश का गृह मंत्री रहा मैं। आपको नई सरकार बन गई, वहाँ एक स्थिति, वहाँ पीपुल्स का एक रुझान हुआ, जबकि वो सरकार दाल भात वाली सरकार है, उसको कोई पावर नहीं है। दूसरी तरफ आपने देश में माइनॉरिटीज कम्युनिटी को दीवार से लगा करके ठेका दिया। उसका जो मूलभूत कैरेक्टर था, वक्फ बोर्ड और वक्फ का जमीन, उसको आप छीनने के लिए जितना बड़ा सभा हो रहा है ये कम्युनिटी के द्वारा, और जितनी तरह की बातें हो रही है, क्योंकि पार्लियामेंट के डिबेट में ही हो रहा था, लाखों लाख एकड़ इनका जमीन है। तो आप क्या मैसेज दिया इससे? उनके जो जीने के तौर तरीके थे, हिंदुस्तान का मुसलमान कभी इस देश के खिलाफ नहीं रहा है, अगर कभी नहीं रहा है। हमने बहुत नजदीक से देखा है। रहा सवाल कि आपने जितने 12 वर्ष में फैसले लिए वो एंटी उनके लिए, क्योंकि आपका चुनाव का बेस लाइन वही है, एंटी मुस्लिम। अगर जो देश में हालत है तो हमारे विरोधियों के लिए, हमारे दुश्मनों के लिए तो सबसे अच्छा माहौल था कि यहाँ का जो है, जो मोदी जी चाह रहे थे, एक तरह से वही उन लोगों ने चुन चुन को हिंदुओं को मारा, क्योंकि इनका हिंदू पोलराइजेशन करना था। लेकिन एक बेटा जो कश्मीरी ने जो अपनी शहादत देके, ऐसे 2-4 अब चीज़ें और सामने निकल के आ रही हैं कि बीजेपी के एक नेता ने किसी को फ़ोन किया कि मेरा बेटा को बचा लेना, तो छोटे बच्चे के ऊपर गिर करके उसको बचाया। तो ये इस बात को साबित करता है। और देश में जो उसका गुस्सा फूटा है माइनॉरिटी कम्युनिटी में, कि हर मोहल्ले में, हर रोड पे लोग, औरतें, मर्द, सब बच्चे निकल करके एंटी पाकिस्तान नारा लगा रहे हैं, बदला लेंगे हम। तो ये एक जो उनका नीति रहा होगा कि हिंदू मुसलमान को और बढ़ा दो, कश्मीर में भी नहीं कुछ हो पाया। इसलिए ईमानदारी का शहादत का असर पूरे देश में हुआ है। आज सब लोग विरोध अपना कर रहा है, किसी को हिंदू मुसलमान बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ पे शहादत देके लोगों ने साबित किया। अच्छा, सर्वदलीय की बैठक भी रखी गई, खुद उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। तो ऐसे में क्या लगता है, जो भी चर्चाएं हुई है उससे कितना फायदा हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि कई निर्दोषों की जान गई है? देखिए, सरकार के स्तर पर वो कमिटमेंट है, इसलिए हम लोगों ने वहाँ कोई अपनी बात नहीं रखी।
कि आप जो करना चाहते हैं कीजिए, हम आपके साथ हैं। अब मोदी जी के गोल में ये है, इसे हमारा एक बीएसएफ का जवान अभी कब्जे में है पाकिस्तानियों, तो इन तमाम चीज़ों रोज बेगुनाह मारे जा रहे हैं, रोज मारे जा रहे हैं। आपका अगर इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो है उसको पता नहीं है, तो सब केंद्र सरकार की ही जिम्मेवारी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सारा क्या एक्शन लेते हैं, उसके क्या परिणाम होंगे, देश उसके लिए उनके साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। लेकिन विपक्ष को कुछ तो उम्मीद होगा ना कि सरकार ऐसा करे या वैसा करे, ताकि विपक्ष जो है वो सरकार के साथ खड़े रहे। जितना इन लोगों के द्वारा दिया गया था सुझाव, कोई सुझाव आज के नीति में नहीं है। अगर इतना खो करके भी कोई सुझाव हो जिससे ये कम्युनिटी 140 करोड़ लोग एक हो करके उनके पीछे खड़ा रहे, हम समझते हैं कि बुद्धि आए और इसमें भी सुझाव करे और पाकिस्तान से निपटने का भी फैसला करे। तो क्या कांग्रेस सरकार के फैसले के साथ रहेगी? 100% रहेगा। इस सवाल पे पाकिस्तान को सबक सिखाएं, हम साथ हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल को लेकर कई जगह विरोध भी देखने को मिल रहा है, कांग्रेस भी लगातार इसका विरोध कर रही है। क्या लगता है इस संशोधन में क्या ऐसा है जो आप लोगों को भी विरोध करने में कहीं ना कहीं कह सकते हैं सड़कों पर उतार के तहत तो वक्फ कानून बना था, उनको दिया गया था, हम लोगों ने उसके बहुत उसमें सुधार किए अपने सरकार में भी, लेकिन नियत सुधार का होना चाहिए, नियत हड़पने का नहीं होना चाहिए। यही है फर्क। और संविधान का तो मतलब पन्ना पन्ना फाड़ करके फेंक रहे हैं जितने इनके कारनामे हैं। हम कहीं से आप मीडिया में ही हैं, हमने तो एक मैगजीन की कहानी से आंदोलन होता था, आज मीडिया को भी कह दिया गया है कि आपको कुछ नहीं दिखाना है। वहाँ मोदी जी को लाइव दिखाते रहिए, नाक छिकते हैं वो भी दिखाइए, लेकिन वहाँ कुछ नहीं दिखाना। ये एडवाइजरी आया है कश्मीर में। निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया है और उनका कहना है कि लगभग 5 लाख ऐसी पाकिस्तानी लड़कियां हिंदुस्तान में है जो शादी होकर यहां पर आई हैं, लेकिन उनको अभी तक भारतीय नागरिकता नहीं मिली है, लेकिन वो यहां पर बसी हुई है, तो ये दुश्मन से कम नहीं है। निशिकांत दुबे के लिए फाइनली आप लोग आंखें बुक करा दीजिए। पाकिस्तान को 4 भाग में बांट देंगे कि 5 भाग में बांट देंगे। सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने जो अपनी बात बोली, अब घिनौना टॉपिक लेके आ गया है शादीशुदा पर, तो ऐसे व्यक्ति को कौन बढ़ावा दे रहा है? ये बीजेपी के ऊपर है, तो बीजेपी के ऊपर तो प्रधानमंत्री हैं, तो उन्हीं के लिए ऐसा भाषा बोल रहा है ना, तो उनका इलाज राजनीतिक बहस का नहीं है, दिमागी इलाज की जरूरत है। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय मौजूद है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए हैं उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम फैसले लिए हैं। इसके साथ ही आपने देखा कि यहाँ पर कांग्रेस का स्पष्ट तौर पे कहना है कि सरकार जो भी फैसले लेगी हम सरकार के साथ है। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री